नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कोरोना से फिर 2 मौतें, गाइडलाइन से किया गया अंतिम संस्कार। जिला कलेक्टर SP के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च, दुकानों पर की कड़ी कार्रवाई। विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति दिलवाई, जल्दी ही मिलेगी अस्पताल को नई सुविधा। सरदार शहर में 7 दिन का लॉकडाउन, प्रशासन के साथ बैठक में व्यापारियों ने लिया निर्णय। सुजानगढ़ के बिदावतों के कोटड़ी निवासी 38 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक की बीकानेर के PBM अस्पताल में मौत हो गई। इसी तरह आदर्श कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय महिला की जयपुर के निजी अस्पताल में कोविड संदिग्ध मौत हो गई। दोनों का अंतिम संस्कार नातो तालाब स्थित शमशान घाट में टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार अरविंद विश्वेंद्रा ने कोविड गाइडलाइन से किया। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर नजर आ रहे हैं। हाल ही में विधायक ने सरकार को सुजानगढ़ और बिदासर अस्पतालों के लिए 25 लाख रुपए जारी करने की अभिशंसा की थी। इसके एक दिन बाद ही मेघवाल ने ऑक्सीजन गैस प्लांट की स्वीकृति जारी करवा ली। सुजानगढ़ अस्पताल में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की उत्पादन वाले प्लांट की स्वीकृति जारी हो गई है, जिसमें प्रति घंटे 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस तैयार होगी। मनोज मेघवाल ने कहा, मुख्यमंत्री से निवेदन कर सुजानगढ़ में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में सुजानगढ़ वासियों के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। यहाँ पूरे जिले में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, दूसरे जिलों से आती है। इसलिए मैंने सरकार से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सुजानगढ़ में क्यों न हॉस्पिटल के लिए अलग ही डेडिकेटेड प्लांट लगा दिया जाए, ताकि यहीं ऑक्सीजन जनरेट हो जाए। और ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन है, प्लांट है, वो पिछले साल ही मेरे पिताजी के समय ही लगा दिया गया था, जिससे कि हर वार्ड तक और हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंच सके। वो प्लांट तो लगा दिया, पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का जो प्लांट है वो नहीं लगा था। वो सैंक्शन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है और कुछ ही दिन में 2-4 दिन में यहाँ 2-3-4 दिन में ही जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो जिस कंपनी को टेंडर मिला है, वो यहाँ अपना काम शुरू कर देगी। और आशा है कि जून अंत तक, मई चल रहा है ना, हाँ, जून अंत तक यहाँ ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे को पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, 1 हफ्ते से मैं प्रयासरत हूँ कि दिन दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, जगह की कम है। इसलिए अलग से कोई डेडिकेटेड ऐसा सेंटर बने जहाँ कि उनको कोरोना पेशेंट को रखा जाए जो जिनके सिम्टम्स कम है या जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है, सिर्फ उनको डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की वॉच में रहना है। तो उसके लिए मैंने प्रशासन से बात की है। और अभी जो पुराना बेद हॉस्पिटल हुआ करता था, प्रयास है कि उसको हम 1-2-3 दिन में वहाँ कोविड सेंटर शुरू कर दें। नाटा फाउंडेशन है, वो भी उसमें मदद कर रहा है उस बेद हॉस्पिटल को कोविड सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए। तो सरकार के और जो फाउंडेशन है, नाटा फाउंडेशन, उसके प्रयास से जल्दी ही 2-4 दिन में हम अलग कोविड सेंटर शुरू कर देंगे, जहाँ कि जो गंभीर पेशेंट नहीं है, जो नॉर्मल कोविड पेशेंट है, उनको उधर शिफ्ट किया जाए, ताकि सिर्फ हॉस्पिटल में गंभीर पेशेंट रहे और वो डॉक्टर की निगरानी कर रहे। जी, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराने का प्लांट तो मैंने सरकार से किया और उन्होंने अपनी तरफ से सरकार गवर्नमेंट लगा रही है। इसके अतिरिक्त दोनों हॉस्पिटल जो बड़े हैं, बिदासर और सुजानगढ़, वहाँ के इंचार्ज से मैंने बात की भी। इस समय कोरोना के समय अगर कुछ संसाधनों की कमी आ रही है, कुछ ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतें हो जिसकी दिक्कत आ रही है और जिसकी वजह से अगर परेशानी हो रही है, तो उनको मेरे को बताया जाए, ताकि तुरंत उनको खरीद कराया जाए और उससे जो भी राहत पेशेंट्स को मिल सके, आप लोगों को जो अपने काम में मदद मिल सके। इसलिए मैंने उनसे सूची मांगी। उन दोनों ने जो भी मेरे को सूची दी, मैंने वैसे की वैसी सूची के आधार पर CMHO एजेंसी, कार्यकारी एजेंसी है, उसके माध्यम से CO चूरू को चिट्ठी भेज दी बना के। और लगभग 25 लाख रुपए के उसमें उपकरण है, चाहे एक्सरे मशीन हो, ECG मशीन हो, बिदासर के लिए बेड है,
इसके अतिरिक्त स्टैंड वगैरह और जो मेडिकल में जो रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की होती है, चाहे पल्स ऑक्सीमीटर है, नेबुलाइजेशन मशीन है, इस तरह की जो मेडिकल डॉक्टर्स ने जो रिकमेंड की चीज़ें अपने लेटर पे उसको मैंने को सबको स्वीकृत किया और लगभग 25 लाख रुपए। मैंने इस बारे में कलेक्टर चुरू और CMO चुरू से बात की। मैंने कहा कि जो इंजेक्शन मैन जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी डिमांड है उसके लिए सुजानगढ़ को अलग से कुछ कोटा दिया जाए, ताकि यहाँ सेंटर बना हुआ है, यहाँ के डॉक्टर को जब जरूरत पड़ती है तो उनको उसके पेशेंट के लिए या तो रेफ़र करना पड़ रहा है बीकानेर या जयपुर के लिए, ताकि सिर्फ इंजेक्शन के लिए रेफ़र नहीं करना पड़े, इसलिए यहाँ कुछ दिए। तो इन्होंने कल भी कुछ इंजेक्शन सुजानगढ़ हॉस्पिटल के लिए दिए और कल आने वाला जो कल है उसमें फिर अगले कैंप में जो इंजेक्शन उनके पास आएंगे फिर सुजानगढ़ के लिए अलर्ट करेंगे। और आने वाले समय में जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी और जैसे जैसे CMHO चूरू के पास उपलब्ध होंगे और वहाँ ड्रग कंट्रोलर के पास होंगे, सुजानगढ़ का अलग कोटा करवा दिया गया है, उनके पास आते रहेंगे और अपने जो ज़रूरत के हिसाब से जो डॉक्टर उचित समझेंगे उन पेशेंट के लिए। शहर में गुरुवार को जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, SP नारायण टोगस, SDM मूलचंद धुनिया के नेतृत्व में BDS चौराहे से स्टेशन रोड होते हुए SDM कार्यालय तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान DSP रामप्रताप विश्नोई, CI किशन सिंह, आयुक्त सोहनलाल नायक सहित परिषद के अधिकारी और पुलिस बल साथ रहे। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में गाइडलाइन की कड़ी पालना करवाने के लिए टीम ने सड़कों पर फालतू घूम रहे लोगों से समझाइश की और तय समय के बाद खुली दुकानों को जुर्माना लगाकर सीज किया। आयुक्त सोहनलाल नायक ने बताया कि शगुन रिटेल मार्ट, लक्ष्मी ट्रेवल्स और एक LIC अभिकर्ता की दुकानों को सीज करते हुए 3000 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं 2 अन्य दुकानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करते हुए 1200 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि शहर में ट्रैक्टरों से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और जागरूकता के लिए पंपलेट बांटे जा रहे हैं। और बहुत अच्छा से बना लगाते हैं। देखिएगा, अभी जो महामारी रेड अलर्ट है और उसमें जन अनुशासन पखवाड़ा 3 मई से है 17 मई तक है। इसमें राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि 11 बजे तक एनी और मार्केट बंद हो जाए, कोई भी व्यक्ति भ्रमण नहीं करेगा। पिछले दिनों सुजानगढ़ में चुनाव हुए हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमित ज़्यादा हैं, इसलिए SP साहब और मैंने आज यहाँ फ्लैग मार्च किया, राउंड लिया है। मेरी सुजानगढ़ की जनता से अपील है कि कृपा करके आप घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, खुद स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें और पूरे सुजानगढ़ को स्वस्थ रखने में हमारा सहयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, इसके अलावा जो आपके सैनिटाइजर है, जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है, उसकी पालना करें। हमारे देखने में आया है कि अभी भी जो लोग 11 बजे बाद में घरों पर नहीं जा रहे, तो मेरी फिर अपील रहेगी कि अगर आमजन इसको सुनेंगे नहीं तो हमारे को सख्ती करनी पड़ेगी, दुकानें सीज करनी पड़ेगी, लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखना पड़ेगा और भारी जुर्माना हमारे को लगाना पड़ेगा। कि कोरोना महामारी रेड अलर्ट जन पखवाड़ा चल रहा है, उसमें जनता से मैं अपील करता हूं कि घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाएं, कोई भी बिना काम घर से बाहर नहीं निकलें।
ये पालना करेंगे तभी हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ की ओर से गुरुवार को सफाई कर्मियों, कर्मचारियों और कोरोना योद्धाओं को किट वितरित किए गए। आयुक्त सोहनलाल नायक, कांग्रेस नेता इद्रिश गौरी, सभापति नीलुफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया ने सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, ग्लव्स के किट दिए और कोरोना योद्धाओं को कैप पहनाकर सम्मानित किया। कोरोना काल में जनसेवा करने वाले श्याम स्वर्णकार, बबलू बजरंगी और पत्रकारों को भी किट देकर सम्मानित किया गया। आयुक्त सोहनलाल नायक ने कहा कि हमारे सफाई कर्मी कोरोना काल में भी हाई रिस्क पर रहते हैं और जनसेवा में लगे हुए रहकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही कई कर्मचारी, जनसेवक और पत्रकार इस माहौल में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में इनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा सभी कर्मचारी, जमादार, मीडिया के बंधु और जो संस्था के जो बबलू बजरंगी, उन सबको हमने सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करा है, क्योंकि वो ऐसे कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके बचाव के लिए हमने मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल, साबुन और हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों से ये अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोरोना काल एक बहुत भयंकर बीमारी है और इसकी सेकंड लहर बहुत ही ज़्यादा ही फैल रही है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ, सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकले और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। आज सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा सभी हमारे पत्रकार बंधु हैं, नगर परिषद के जमादार और सफाई कर्मचारी हैं, उनको एक कोरोना सुरक्षा किट दिया गया है, जिसमें सैनिटाइज़र है, साबुन है, मास्क है, ग्लव्स है, टोपी है और सबसे बड़ी कि वो सफाई कर्मचारी जो हमारे बराबर काम कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी भी था। बहुत अच्छी पहल रही है नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा रेड अलर्ट जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, उसी के क्रम में हमारे जो सफाई सैनिक है, हमारे जो पत्रकार सम्मानित साहिबान हैं, वो लगातार एक योद्धा की भांति कवरेज कर रहे हैं। और जो हमारे श्याम जी स्वर्णकार हैं, बबलू बजरंगी, ये भी रात दिन जो कोविड पेशेंट है हमारी टीम के साथ, उनका दाह संस्कार कोविड गाइडलाइन के अनुसार करवा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि हम लोग इनका एक सम्मान करें। दूसरा क्या कि उनका बचाव के लिए हमने 5 मास्क, 2 साबुन, सैनिटाइज़र और पानी की बोतल दी है, ताकि कर्मचारी किसी के घर से पानी नहीं पिए, उनको पता नहीं होता कि कोई घर में कहीं संक्रमित न हो, वो अपनी सुरक्षा कर सके। इस तरीके की हमने एक नई पहल की है नगर परिषद प्रशासन के द्वारा। और मैं शहरवासियों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, पूरे देश से अपील करूंगा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को, अपने परिवार की आप खुद हिफाजत करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजहब की बातें करने वाले होठों से भी कई बेहतर होते हैं इंसानियत की सेवा करने वाले हाथ। जो शख्स आज हमारे ईओ साहब के माध्यम से जो हमें सूचना मिली, सभापति महोदय को, उप सभापति जी को, और हमें मुझे खुशी इस बात क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय और उनकी टीम सुजानगढ़ में निरंतर जो सेवा का भाव दे रही है, हम सब के लिए एक सराहनीय कदम है। मैं पत्रकार बंधुओं का भी आभार करता हूँ कि आप लोगों ने दिन रात इस कोविड की होने वाली बीमारियों से, हॉस्पिटलाइज होने वाले लोगों से आप बड़ी मेहरबानी करके आप उनको जागृत करें और हर समाज, हर वर्ग के लोगों को कहें कि 7 दिन हम आपको अपने आप क्वारंटाइन हो जाए घर में और सोशल डिस्टेंस रखें। और जितने भी आज ये जो बीमारी फैल रही है हवा के माध्यम से फैल रही है, पिछली बार थी तो वो टच के माध्यम से थी, आज ये हवा के माध्यम से। मैं सभी सुजानगढ़ जनता से अपील करता हूँ, सभी पार्षद महोदय से आह्वान करता हूँ कि आप जनता को जागृत करें और सुजानगढ़ में जो ये बीमारी फैल रही है, आज महामारी का आलम हो रहा है, हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे, कि हम सब मिलकर इसके लिए लड़ें। और सब साथी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आप भी इसका प्रचार प्रसार करें। सरदार शहर में नगर पालिका के टाउन हॉल में गुरुवार शाम को हुई बैठक में तहसील के आला अधिकारियों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त की और आमजन, व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। इस पर सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से 7 दिन का लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया और प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का वादा किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन में दवा और दूध डेयरी खुलेगी और शुक्रवार को एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता मोहल्ले में जाकर सब्जी बेच सकेंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने बढ़ती कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर वार्ड में 3-4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाएंगे। यदि इसको नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय खतरनाक होगा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजकिरण चौधरी,
उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, बीडीओ दुर्गाराम पारिक, ईओ शिवराज कृष्ण, कानूनगो प्रहलाद राय पारिक, व्यापार मंडल के मंत्री अंजनी जैसलसरिया ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त की और आमजन से सहयोग की अपील की। व्यापार एवं उद्योग संघ के मंत्री अशोक हरचंदानी, दीपचंद दुगड़, पूनमचंद पारिक, बशीर खोकर, मनफूर खान फौजी, हंसराज सिद्ध, महावीर माली, मदन सिंह निर्वाण, फारूक जान मोहम्मद, ललित सोनी, सुरेश तिवारी, काशम सब्जी फरोश आदि उपस्थित थे। मतलब मेरे भी बुखार हो जाएगी तो मैं भी एक बार जांच कराने के नाम पे फिर तो मुझे लगेगा अभी भी एक बार हॉस्पिटल बुखार तो आम आदमी में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वो जब हमारे पास आता है हॉस्पिटल में जब आता है तब तक उसका ऑक्सीजन परसेंट 40, 45, 50 और 30 वाला पेशेंट भी मैंने देखा है जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 30% रह गया। और सोच लो वो क्या जिएगा। उसके 1 दिन ऑक्सीजन लग गई, 2 दिन लग गई, उसके बाद डेथ भी बहुत हो रही है, आप लोग भी देख रहे हो। उस चीज को लेकर कई जगह व्यापारियों ने स्वेच्छा से भी कई बड़े निर्णय लिए हैं। आप लोग भी दुकान खोलते हो 11 बजे तक बहुत ज़्यादा रश आपको भी पता रहता है। पता नहीं कितना राशन की जरूरत है मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार शहर की ये जो रोड है घंटा के बाद इसके 9:30 और 11 या तो लोगों को भय है पता नहीं आई कितना कि आगे पता नहीं क्या हो जाए। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आगामी 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन करेंगे। सरकार सर में स्वैच्छिक इसका फर्क पड़ेगा, उसका हम स्वेच्छा से बंद रहे। जिस प्रकार से निर्णय लिया क्या कहना प्रशासन की इसमें प्रमुख भूमिका है। प्रशासन ने हमें मोटिवेट किया और लोकतंत्र में जिस प्रकार से चुनिंदा लोगों का जो सहयोग होता है उस प्रकार से हमने पार्षदों को, शहर के समस्त गणमान्य लोगों को, व्यापारियों को, सबको या जो अलग अलग फील्ड के लोग थे उन सबको आमंत्रित किया और हमने ये विचार विमर्श करके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करनी है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।